ऐसे तो बबली कबूतरी की दो बहुएं थी, एक टुनटुनी चिड़िया और एक नीलो चिड़िया। दोनों बहुएं अच्छी खासी काम तो करती थी, परंतु उन्हें खाना बनाना रास नहीं आता था। बबली कबूतरी अपनी दोनों बहुएं से बहुत परेशान थी। अरे नीलो बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं, अभी तक खाना बनाया नहीं। भूख से तो मेरी जान जा रही है, जल्दी से खाना लगाओ। अरे माँ जी, वो मैं जरा मार्केट चली गई थी ना, इसीलिए देर हो गई। अरे मुझे तो लगा कि टुनटुनी भाभी ने सारा खाना बना दिया होगा, आप उन्हीं से पूछिए ना। अरे ओ टुनटुनी बहू, ये नीलो बहू तो मार्केट चली गई थी, अब तूने खाना बनाया है कि नहीं? अरे जल्दी से खाना लगा बहू, मुझे भूख लगी है। अरे माँ जी, मैंने भी खाना नहीं बनाया, वो गुड्डू चिड़ा रो रहा था ना, तो उसे ही चुप कराते कराते देर हो गई माँ जी। अरे तो क्या आज दोपहर को मुझे भूखा ही मारोगी तुम दोनों मिलकर? क्या कुछ खाने को मिलेगा भी? तुम दोनों मिलकर ना मुझ बुरी चिड़िया को मार ही दो, सो ही ठीक रहेगा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं ला देती हूँ ना खाना बना के, बस 15 मिनट लगेंगे, आप रुकिए यहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना बनाती है और थोड़ी ही देर में अपनी सास बबली कबूतरी को खाना परोस देती है। अरे ये क्या टुनटुनी बहू, ये तूने आज खिचड़ी क्यों बनाई है? और कुछ नहीं है क्या खाने में? खिचड़ी ही खाना पड़ेगा आज मुझे। हाँ माँ जी, इतनी देर में तो बस खिचड़ी ही बन सकती है, और वो मैं ना जरा घर का काम करते करते थक गई हूँ, तो आज ना आपको इसी से काम चलाना होगा। बेचारी बबली कबूतरी बूढ़ी सास करती भी क्या, चुपचाप उसने वो सादी खिचड़ी खा ली। और इधर दोनों देवरानी जेठानी तो अपने मार्केट से लाई हुई पाव भाजी खाकर सो जाती है। और फिर रात को उन दोनों के पति घर आते हैं। अरे आ गए बेटा तुम लोग, आज तो बहुत थक गए होंगे ना? हाँ माँ, आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, ऑफिस में ना आज बहुत काम था। हाँ माँ, और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। अरे नीलो, जरा खाना लगाना, अब तो भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने पति टिमटिम चिड़ा की आवाज सुनकर नीलो चिड़िया तुरंत उठ जाती है और अपने पति के लिए चाय बिस्कुट लेकर चली आती है। अरे नीलो, चाय बिस्किट, इससे क्या होगा मेरा? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है नीलो, तुम जाओ जल्दी से पकोड़े या आलू टिक्की बनाकर ले आओ। अरे देखिए जी टिमटिम जी, अगर आप अभी ऑफिस से आए हैं ना, तो मैं भी घर में कोई मक्खियाँ नहीं उड़ा रही थी। अरे घर में भी 17 तरह के काम होते हैं, वो सारे काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ, और अभी तो आपको इस चाय बिस्कुट से ही अपना भूख मिटाना होगा। चलिए किसी तरह काम चला लीजिए। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, चाय तो नीलो ने बना दी, अब तुम ही जाकर कोई नाश्ता वगैरह बनाकर ले आओ, बड़ी भूख लगी है यार। ओहो बंटी जी, आज तो मेरा शाम से ही बहुत सर दर्द कर रहा है, प्लीज आप मुझसे कुछ ना कहना बनाने को, मुझसे कोई नाश्ता वगैरह नहीं बनाया जाएगा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बेटे, खाने में आज तो बस इन दोनों ने मिलकर खिचड़ी ही बनाई थी, और अभी तुरंत सामने वाले मार्केट से जाकर 2-4 सब्जियां उठा लाई, तो इसमें कौन सा कद्दू में तीर मार लिया इन दोनों ने? अरे इतना तो कोई काम नहीं किया जो तुम लोग इतना थक गई। अरे माँ जी, इतने गर्मियों में ना इतना सा काम भी बहुत बड़ी बात होती है, और हम भी थक जाते हैं, आखिर हम भी पक्षी हैं। हाँ माँ जी, नीलो ठीक ही तो कह रही है, भाई इतने गर्मी में हमसे तो खाना नहीं बनाया जाता, रसोई घर में तो जैसे आग बरसती है आग। अच्छा, तो अब तुम दोनों से खाना बनाया जाता नहीं, और मेरे बुढ़ापे का शरीर, इतने तो पंख मेरे भी काम नहीं करता कि मैं भी जाकर खाना बना लूं। अरे तो क्या अब हम लोग भूख से मरेंगे? अब देखिए माँ जी, मैं अभी आपके लिए दलिया या फिर खिचड़ी बना देती हूँ, वही खा लीजिएगा बस, और इससे ज्यादा तो इतनी गर्मी में हम दोनों से खाना नहीं बन पाएगा। अरे मुझसे तो अब ये बीमारों वाला खाना नहीं खाया जाएगा। अरे हाँ भैया, मैं भी नहीं खाऊंगा ऐसा बीमारों वाला खाना, इससे तो अच्छा होगा कि मैं भूखा ही रह लूं। अरे बेटे, तो क्या करें हम? अरे माँ, क्यों ना हम लोग खाना बनाने के लिए कोई नौकरानी रखे, नहीं तो ये दोनों देवरानी जेठानी तो मिलकर हमें दलिया और खिचड़ी खिलाते खिलाते मार ही डालेंगी। हाँ बेटे, बात तो तेरी सही है, तो हम कल ही कोई खाना बनाने के लिए नौकरानी चिड़िया ढूंढ कर लाते हैं। अरे अब तो शाम काफी हो गई है, इतनी देर तक तो कभी नहीं रही मेरी मम्मा अपने घर से बाहर। मेरी मम्मा तो हमेशा से मुझे ये समझाती आ रही है, शाम होने से पहले पहले ही अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अरे अंकल आंटी, आप लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? कौवे अंकल, आप तो मेरी मम्मा के साथ ही गए हुए थे ना,
तो प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? इधर उल्लू कहता है, सुनो पक्षियों, शायद मेरे ख्याल से हमें इस चिड़िया की बच्ची को बता देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब मर गई है, वो कभी नहीं आएगी वापस। नहीं नहीं उल्लू भाई, कम से कम आप तो ऐसा ना कहे। लाडो अभी बहुत छोटी है, ये बच्ची है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अभी इतना बड़ा झटका। हम अभी इसे ये बता देते हैं कि इसकी मम्मा रास्ता भटक गई है, वो कल आ जाएगी। अरे मगर कौवे, कल क्या नया बहाना बनाओगे? कल तो बताना ही होगा ना। अरे उल्लू, हम बना लेंगे कोई नया बहाना, इस वक्त हमें यही बता देना सही होगा। देखो लाडो बेटा, हाँ हम जरूर गए थे आपकी मम्मा के साथ दाना ढूंढने, मगर वापसी के समय बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो गई, जिसमें आपकी मम्मा रास्ता भटक गई और फिर हम सभी में से किसी को कुछ पता नहीं चला। मगर तुम चिंता मत करना लाडो बिटिया, वो कल तक जरूर वापस आ जाएगी। अच्छा लाडो बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कोई दाना है? अगर नहीं है तो हम सब भेज देते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मम्मा, मम्मा मुझे आपके पास आना है। अच्छा भाई कालू, अब मैं जाता हूँ अपने घर। वे सारे पक्षी बेचारी लाडो चिड़िया को ये नहीं बता रहे थे कि उसकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया को तो एक जालिम चील ने खा लिया है। सुनो सुंदरी बहन, बस आज की रात लाडो चिड़िया को तुम अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ, इधर बेचारी रात को अकेले अपने घोंसले में डरेगी। अरे कालू कौवे, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और ऊपर से मेरे खुद ही 2 बच्चे हैं। अरे हम तो खुद ही बड़े मुश्किलों से रहते हैं उतने से घोंसले में, मैं कैसे ले जा सकती हूँ इस चिड़िया को अपने साथ? कालू कौवे तुम ही ले जाओ ना, तुम्हारा तो घोंसला भी मेरे घोंसले से बड़ा है। इतना कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा जो कि टुनटुनी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर ही रहा करता था और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, मगर फिर भी वो उसकी बेटी लाडो चिड़िया को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ। बच्चे, आपकी आंटी इंतजार कर रही होगी मेरा, अब फिर कल आऊँगा सुबह सुबह। ऐसे कालू कौवा भी चला जाता है और बेचारी लाडो अकेली रह जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे आपके बगैर बहुत डर लगेगा मम्मा, मैं ऐसे अकेली ही कैसे रात गुजारूंगी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे ही रात हो जाती है। लाडो चिड़िया तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली थी। ना जाने ये पक्षी मुझे मेरी मम्मा के बारे में सच क्यों नहीं बता रहे हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ ना, आ जाओ ना मम्मा। लाडो बिटिया, लाडो मेरी बच्ची, मैं यही हूँ, आपके पास में ही हूँ बेटा। मम्मा, मम्मा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, आप कहाँ है मम्मा? हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे सामने तो हूँ, मगर तुम्हें दिखूंगी नहीं। लाडो बिटिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में ही अकेली छोड़ के चली आई। आज मुझे एक जालिमबाज ने खा लिया है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ और अब तुम्हें भी हौसला रखना होगा, अकेले जीना सीखना होगा मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लो। नहीं मम्मा, आप ऐसा ना कहे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मम्मा। अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे भोजन खिलाया करेगा मम्मा? मेरी बिटिया, एक दिन तो ऐसा होना ही था, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और मजबूती से जीना सीखना। फिर लाडो चिड़िया अकेली ही सारी रात रो रो कर गुजारती है। ला 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 नीलो चिड़िया शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप कर रही थी। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरा ये मेकअप, हाय 4 चांद ही लगा देता है। देखो तो अब लग रही हूँ ना मैं लाजवाब। नीलो चिड़िया भर भर के मेकअप करके नीचे आती है, जिसे देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है और सब अपना अपना मुंह बना लेते हैं। अरे नीलो, तुमने फिर से इतना मेकअप थोप लिया, क्या तुम नॉर्मल तरीके से तैयार नहीं हो सकती क्या? मुझे हर बात तुम्हें समझानी क्यों पड़ती है? अरे टिमटिम जी, हम आज पार्टी में जा रहे हैं ना, वहाँ भी तो सब तैयार होकर आएंगे, तो फिर मैं कैसे सिंपल में जा सकती हूँ? और वैसे भी मैंने कोई ये मेकअप पार्लर से नहीं करवा कर लाया है, मैंने खुद ही किया है। अरे माँ,
माना कि आप पार्लर जाकर रेडी नहीं हुए हैं, परंतु फिर भी आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है, ओवर मेकअप कर लिया है। अरे इतने कम मेकअप को तुम ओवर मेकअप कैसे कह सकते हो बेटा? मैंने तो बस अपना हेयर कलर करा है ताकि मेरे सफेद बाल न दिखे, और बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। और वैसे भी मेकअप करने में बुराई ही क्या है? अरे हाँ नीलो, माना कि मेकअप करने में बुराई नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से ओवर मेकअप है। अरे ऐसी मेकअप तो सिर्फ बहुएं ही करती है। अब देखो तो, तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम इतनी बड़ी हो, सास होकर भी कितना सजा सवर लिया है खुद को तुमने नीलो। अरे तो सजने संवरने में हर्ज ही क्या है? हम चिड़ियाओं का तो फर्ज होता है श्रृंगार करना। ऐसे सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी रेडी होकर आ जाती है। अच्छा जी चलिए, अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो नीलो, अपनी बहू को देखो, कितनी अच्छी लग रही है। ये तो फिर भी नई जवान बहू है, फिर भी कितने सिंपल तरीके से तैयार हुई है और कितनी प्यारी भी लग रही है। और तुम्हें देखो नीलो, तुम्हें इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक चढ़ा है। ओहो पापा, अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए जल्दी करिए, नहीं तो हमें पार्टी में पहुंचने में देर हो जाएगी। नीलो चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाने के बाद वे सभी एक कार में बैठते हैं और पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है, दुलारी कबूतरी। अरे क्या बात है, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? तुम्हें पता भी है हम कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। अरे दीदी, वो बस थोड़ा सा कोई काम आ गया था। तभी दुलारी कबूतरी की नजर नीलो चिड़िया पर जाती है। फिर उसे अच्छे से ऊपर नीचे देखने के बाद वो कहती है, अब समझी, देर हुई तो कैसे। अरे अब कोई बुढ़ापे में भी सजने संवरने में इतना देर लगाएगा तो फिर देर होनी तो लाजमी है भाई। हाँ सच में नीलो, तुम्हें देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम सास बन गई हो, बल्कि तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। अब हाँ भाई, यही तो बात है। अब पता नहीं लोगों को अपनी उम्र का ख्याल क्यों नहीं रहता। सास होने के बाद भी बहुओं से आगे निकलना है। अरे राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है भाई। टिम टिम, कम से कम तुम्हें तो अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना। ये सब इसे शोभा देता है क्या? देखो तो जरा, अब हमें ही घूर घूर के देख रहे हैं। मैंने मना किया था दीदी, मगर मेरी बात कहाँ कोई सुनता है। ये सब सुनकर नीलो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर कोई भी आकर उसे टोक देता है। और तो और वहाँ पर कई पक्षी नीलो चिड़िया का मजाक भी बना रहे थे। अभी तक नीलो चिड़िया के शौक खत्म नहीं हुए हैं। लगता है कि अब तो बुढ़ापे में नीलो चिड़िया का दिमाग सठी आ गया है। तभी तो देखो तो उसकी बहू को जरा, वो कितनी सिंपल में कितनी अच्छी लग रही है, और इसकी तो अलग ही शौक है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर आते हैं और इसी बात से गुस्सा रहते हैं कि उन लोगों को नीलो चिड़िया की वजह से कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। देखा नीलो, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ ही गया होगा। वहाँ कैसे हमारा लोग मजाक बना रहे थे, तुमने देखा ना? अरे तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ भाई, तुम्हारा क्या दोष है, दोष तो हमारा है। अरे अब ना जाने सबको सजने संवरने से क्या परेशानी होती है। सजना संवरना तो हम चिड़ियाओं के लिए गर्व का बात होता है। हाँ माँ, आज आपके गर्व के कारण ही हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। अब चलो भाई, सबका इतना मूड खराब हो ही गया है, और अब यहाँ बैठकर बातचीत करने से क्या फायदा। ऐसे नीलो चिड़िया को सभी डांट फटकार लगाकर चले जाते हैं।